अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कई सारे गैर मुस्लिम लोगों का मानना है कि इस्लाम 1400 साल पहले इस दुनिया में आया था। और दोस्तों, कई सारे मुस्लिम्स भी ये कहते हैं कि इस्लाम 1400 साल पहले आया, जिनको इस बात की जानकारी नहीं है। आज हम इसके बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेंगे। पहली बात तो ये कि हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो कि 1400 साल पहले आए थे। कुरान शरीफ की सूरह अल अहज़ाब की 40वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से हकीकतन किसी के बाप नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल और नबियों की मोहर यानी कि आखिरी नबी हैं, और अल्लाह बेशक हर चीज से खूब वाकिफ है। दोस्तों, इस आयत से साफ पता चलता है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से भेजे गए आखिरी नबी थे और उनके बाद कोई नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। और कुरान भी उसी दौरान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। इस बात से ही साफ जाहिर है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आखिरी नबी थे तो उनसे पहले भी कई नबी आए होंगे। और जैसा कि इब्न हिब्बान की हदीस में मौजूद अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि टोटल 1,24,000 नबी अल्लाह ने भेजे हैं। अब बात करें अगर इस्लाम इस दुनिया में कब आया। दोस्तों, दुनिया के पहले इंसान और इस्लाम के पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से पहले से इस्लाम मौजूद है। सूरह अल बकरा, जो कि कुरान की दूसरी सूरह है, इसकी आयत नंबर 30 से लेके 39 में अल्लाह ताला फरमाता है, और उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं अपना एक नाइब जमीन पे बनाने वाला हूँ। फरिश्ते ताज्जुब से कहने लगे, क्या तू जमीन पे ऐसे शख्स को पैदा करेगा जो जमीन पे फसाद और खून रेजिया करता चले? हालांकि अगर खलीफा बनाना है तो हमारा ज्यादा हक है, क्योंकि हम तेरी तारीफ व तस्बीह करते हैं और तेरी पाकीज़गी साबित करते हैं। तब खुदा ने फरमाया, इसमें तो शक ही नहीं कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। और आदम को सब चीजों के नाम सिखा दिए, फिर उसको फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि अगर तुम अपने दावे में कि हम मुस्तक़े खिलाफत हैं सच्चे हो तो मुझे इन चीजों के नाम बताओ। तब फरिश्तों ने अर्ज किया कि तू हर ऐब से पाक है, हम तो जो कुछ तूने बताया है उसके सिवा कुछ नहीं जानते। तू बड़ा जानने वाला है, मसलहतों का पहचानने वाला है। उस वक्त अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया कि ए आदम, तुम इन फरिश्तों को उन सब चीजों के नाम बता दो। बस जब आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को उन चीजों के नाम बता दिए तो खुदा ने फरिश्तों की तरफ खिताब करके फरमाया, क्यों मैं तुमसे ना कहता था कि मैं आसमानों और जमीनों के छिपे हुए राज को जानता हूँ, और जो कुछ तुम अब जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छिपाते हो सब जानता हूँ। और उस वक्त को याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सब के सब झुक गए, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आ गया और काफिर हो गया। और हमने आदम से कहा कि ए आदम, तुम अपनी बीवी समेत बहिश्त में रहा सहा करो, और जहाँ से तुम्हारा जी चाहे उसमें से बेझिझक खाओ पियो, मगर उस दरख्त के पास भी ना जाना, वरना फिर तुम अपना नुकसान करोगे। तब शैतान ने आदम और हव्वा को वहाँ से डगमगाया और आखिरकार उनको जिस ऐशो राहत में थे उनसे निकलवा दिया। और हमने कहा कि ए आदम और हव्वा, तुम जमीन पर उतर पड़ो, तुम में से एक का एक दुश्मन होगा और जमीन में तुम्हारे लिए एक खास वक्त तक ठहराव और ठिकाना है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से माजरत के चंद अल्फाज सीखे, बस खुदा ने उस अल्फाज की बरकत से आदम की तौबा कबूल कर ली, बेशक वह बड़ा माफ करने वाला है। और जब आदम को ये हुक्म दिया था कि यहाँ से उतर पड़ो, तो भी कह दिया था कि अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए तो उसकी पैरवी करना, क्योंकि जो लोग मेरी हिदायत पर चलेंगे उन पर क़यामत में ना कोई खौफ होगा और ना वह रंजीदा होंगे। और ये भी याद रखो, जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और हमारी आयतों को झुठलाया तो वही जहन्नमी है और हमेशा दोज़ख में पड़े रहेंगे। दोस्तों, हमें इन्हीं आयतों से भी पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम हमारे पहले नबी थे और वो दुनिया के पहले इंसान थे जो कि एक मुसलमान थे। इन्हीं आयतों में हमें अम्मा हव्वा के बारे में भी पता चलता है कि उन्हें कैसे बनाया गया था, जिन्हें क्रिश्चियंस और ज्यूस ईव के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सूरह अन-निसा की आयत नंबर 1 और सूरह अल आराफ की आयत नंबर 189 में अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि उन्होंने हमें एक रूह से बनाई है। इस आयत में आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, क्योंकि अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आदम अलैहिस्सलाम सारे इंसानियत के बाप हैं। और इसी तरह दीगर जगहों पर भी अल्लाह ताला ने हमें सबसे पहले इंसान और नबी आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया है, जो कि एक मुसलमान थे। आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र सिर्फ कुरान में ही नहीं बल्कि क्रिश्चियंस के बाइबल, गॉस्पल्स और ज्यूज यानी यहूदियों के तौरा में भी आता है, और उसमें उन्हें दुनिया
दुनिया का सबसे पहले आदमी करार दिया जाता है, जैसे कि न्यू टेस्टमेंट, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 3 वर्स 23 to 38 और जेनेसिस 1 to 5 में आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र एज फर्स्ट ह्यूमन है। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए आपको इस्लाम के बारे में जो भी गलतफहमियां थी कि इस्लाम 1400 साल पहले इस दुनिया में आया वो दूर हो चुकी होंगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।